channel Divinity Tarot, Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून ऑन 1st of December 2024 इसके बाद क्या हो सकता है. सो 1st of December 2024 इज़ द न्यू मून एंड डेफिनेटली हम इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देंगे. ओके, बिकॉज इट्स यू नो व्हाट दैट कोई भी न्यू मून होता है, ठीक है. सो उसमें क्या है ना, एक नई शुरुआत होता ही है. ऑब्वियसली इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल. और न्यू मून मतलब क्या होता है, दैट इज़ द अमावस्या, ठीक है. जहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो तांत्रिक्स होते हैं, बहुत जो अघोरी लोग होते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र साधना करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तपस्या भी होता है, मेडिटेशन होते हैं उस दौरान. एंड इन डिफरेंट कल्चर्स वी डू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो उस दौरान किया जाता है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन सी जो घटनाएं हैं आप एक्सपीरियंस करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि उसका असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से पड़ता है. सो लेट्स फाइंड आउट. इसके साथ साथ दिसंबर मंथ का जो प्रेडिक्शन है मैंने ऑलरेडी दे दिया है. इसके साथ जो आई बटन है उसमें जा रहा होगा, सो आप क्लिक कर लीजिएगा. बेस्ड ऑन द ग्रुप, ठीक है, ऑन योर डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया है, या पिका कार्ड भी कर सकते हैं आप. Now this reading will be absolutely a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आफ्टर द न्यू मून क्या क्या घटनाएं होते हैं आपके साथ एंड डेफिनेटली किस तरह के एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली करेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आफ्टर द न्यू मून ऑन 1st of December 2024 क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनके साथ हो सकता है, क्या क्या घटनाएं उनके साथ हो सकती है, क्या क्या तजुर्बा उनको हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी लाइक यू नो अ पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस ऑन अ विल. एक मतलब जैसा होता है ना, जो एथलीट्स करते हैं एक ही विल पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर कोई भी मसला था, जो कोई भी अपसेट आपको कर रहा था, ठीक है, आपको कोई भी सिचुएशन से परेशान आप हो रहे थे और आप कोई भी हल उसका जो है नहीं निकल पा रहे थे, बट आप धीरे धीरे से ना उस सिचुएशन में ही एडजस्ट कर लेंगे. जहाँ पे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आप एक ही जो है विल पर जो है आप वहाँ पे आराम से बैठे हैं और उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स भी हो रहा है. अदरवाइज तो आप कब का गिर गए होते. सो यहाँ पे एक देखो, एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या आपको बताऊँ. यहाँ पे देखो एक ट्री ही आ गया और आपके आसपास कोई पेड़ हो सकता है, ठीक है. सो अगर आपके आसपास कोई पेड़ है, ठीक है, और वो पीपल का पेड़ है या वट वृक्ष है, सो तुरंत जाके वहाँ पे आप प्रेयर या कोई भी जो है रिचुअल्स आप कर सकते हैं, ठीक है, सुबह सुबह. ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट आई डू फाइंड लाइक दैट कि इस तरह से मुझे यहाँ पे अनुभव हो रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव द ह्यूज सक्सेस एंड दैट्स इट. ओके, यहाँ पे देखो इस तरह से दिखता है. ओके, क्योंकि देखो इसके जो है ना पेड़ के नीचे जो रूट है, ये भी कहते हैं कि रूट मतलब जो शाखाएं हैं, ठीक है, मतलब ब्रांचेस तो ऊपर है, रूट नीचे है, और जो मूलाधारा है, राइट, आपके जो मूलाधारा चक्र है, हो सकता है कि आफ्टर द न्यू मून you feel to be more comfortable with the situations. कोई भी हालात हो उसके साथ आप समझौता करने के लिए तैयार भी होंगे और आप हाइपर जो है नहीं होंगे. आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखेंगे,
फेथ होगा आपके ऊपर, खुद के ऊपर भी, एंड डेफिनेटली भगवान के जो है उनके जो निर्धारित समय पे उन्होंने जो आपके लिए रखा है, उस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू नो दैट यहाँ पे देखो, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत बड़ा कोई ऐसा जगह है जहाँ पे इसके आसपास जो है बहुत ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल चेयर है या सोफाज है या लाउंजर है, जहाँ पे आप रेस्ट ले रहे हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो, जहाँ पे आपको लग रहा है और चिंता की कुछ बात है ही नहीं। सो हो सकता है कि कोई ग्रुप, कोई मीटिंग, कोई डिस्कशन के बाद आप बहुत ज़्यादा आराम जो है वो आपको महसूस हो कि ठीक है, सब लोग मिलके जो है इसका सल्यूशन निकाल देंगे, यही नतीजे में आएंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, लाइक देयर इज अ ट्रायंगल विच इज बीइंग फॉर्म्ड। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे कोई जॉइंट एफर्ट्स, सबका मिलके जो एक कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो मुझे प्रोमिनेंट होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेले का ही सिर्फ एफर्ट्स नहीं है, बट बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलके जो काम कर रहे हैं वो लाभदायक हो रहा है। हो सकता है कि आप और आपके फैमिली मिलके करें, या आप आपके कलीग्स के साथ करें, या आप अपने बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ करें, उस तरह से दिख रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट है, हो सकता है कि ग्रुप स्टडीज आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, सब लोग मिलके, हो सकता है कि ग्रुप चैट के माध्यम से इंफॉर्मेशन को शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें, उस तरह से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए इस तरह से भी मुझे दिख रहा है, लाइक यू नो देयर इज अ स्ट्रक्चर, कुछ इरेगुलर स्ट्रक्चर सा हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दिस इज लाइक द टेम्परेंस कार्ड, जहाँ पे उस एंजल का जो है यहाँ पे विंग्स दिखाई देता है। सो टेम्परेंस कार्ड ये कहते हैं कि जनरली जब चीज़ें जो है एक जैसा ना हो के डिफरेंट हो के भी एक जैसा बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द कलर रेड प्लस द कलर वाइट इक्वल्स टू द कलर पिंक, जो एकदम डिफरेंट होगा, जो रेड के क्वालिटीज उसके अंदर है और वाइट का भी। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, लाइक यू नो न्यू प्रोजेक्ट जो अलग अलग लोगों के आइडियाज से हो सकता है कि बने, लेकिन उसका जो एकदम लास्ट जो फिनिशिंग होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। सो आई कैन सी, और उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे एक ये भी दिख रहा है, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आपके राइवल्स या आपके शत्रु जो है आपके ऊपर विजिलेंस रख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप कितना ज़्यादा कंपिटिटिव एडवांटेज में हो उनसे। इवन अगर आप सोलो परफॉर्मर भी है तभी भी उनका निगरानी आप ही के ऊपर होगा, बिकॉज आई कैन सी दैट समवन इज लाइक यू नो वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, दैट व्हाट इज योर स्किल, व्हाट इज योर एफर्ट, आप कितना आगे जा सकते हैं उनसे, आप उनको कितना पीछे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा होशियार रह रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लाइक यू नो आई विल एब्सोल्युटली से दैट यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे देखो, आई कैन सी द क्रोकोडाइल ओवर हियर, क्रोकोडाइल ओवर हियर, राइट, और क्रोकोडाइल के ऊपर कोई है चला है, दैट मीन्स यू नो एक कार्ड था जहाँ पे क्रोकोडाइल के ऊपर एक जो है एक आप बोल सकते हैं कि सैनिक जो है वो खड़े थे, और उस कार्ड का जो टैग था वो था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे वो अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी पेशेंस से, ठीक है, अपने टेम्पर को कंट्रोल करते हुए अपने जो ऑपोजिशन है, अपने जो शत्रु है, उसको वो जवाब दे रहा था। सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ वायलेंस और समथिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमेसी, जो स्किल्स आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको हथियार बना के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज जो है इस्तेमाल करके, फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ पे जीत रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स के मामले में आपको क्लैरिटी आ जाए और बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू रोमांस, एक न्यू लव अफेयर, ठीक है, आपके लाइफ में इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मैरिटल स्टेटस, वो मुझे दिख रहा है एकदम न्यू फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे न्यू स्टार्ट ही दिख रहा है, एकदम रीन्यू नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो भी
but I find that new, absolutely new, and that's it. यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे शेप्स, जैसे दिख रहा है यहाँ पे देखो, आई कैन सी लाइक पंचनाग उस तरह से दिख रहा है, जहाँ पे जो विष्णु जी है वहाँ पे वो बैठते हैं. सो बेसिकली क्या है ना, दैट इज अगेन अ डिवाइन सर्पेंट, वो नाग बोला जाता है उनको. सो वो उसका एक अलग सा ही जो है कॉस्मिक इम्पोर्टेंस है. तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपको हमेशा ही इसके बाद से आफ्टर द न्यू मून, ठीक है, कुछ ना कुछ सिग्नल्स आता रहेगा, कुछ ना कुछ अलर्ट मैसेजेस आते रहेंगे थ्रू एंजल नंबर्स हो, चाहे वो आपको नाग दिखे भी सपने में, चाहे वो आपको कुछ भी इंडिकेशन हो आपके सपने के द्वारा, या लाइव आप कोई वीडियोस में कुछ देख ले, उससे आपको इंडिकेशन हो जाएगा. देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो नाग ही आया, लास्ट में आया ना नाग, यहाँ पे आया ना नाग, देखो आया. सो इट विल गिव यू नो द करेक्ट गाइडेंस दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. वो होके रहेगा, वो जो भी चीज़ इंडिकेशन वहाँ पे देंगे आपके साथ हूबहू वो होगा. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस. यहाँ पे डाइसेस से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में, ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द न्यू मून क्या होने वाला है, आफ्टर द न्यू मून क्या हो सकता है. सो आफ्टर द न्यू मून व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यहाँ पे देखते हैं, देखो आई टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू गेट द अलर्ट मैसेजेस. यहाँ पे आपका अवेयरनेस, आपकी चेतना जो है और ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रही है. यहाँ पे सोल जो है अपने ऊपर, आपका जो है आपके बॉडी इज लाइक द व्हीकल, राइट. सोल को और जब अवेयरनेस होता है ना, तब वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर देते हैं, और जो लॉजिक चीज़ें हैं उसको भी वो लेते हैं. एंड डेफिनेटली इट बैलेंसेस ऑल द इमोशन, और तब जाके वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो कर दिखाते हैं. ना वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ना वो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, ना वो ज़्यादा ही जो है ओवर हो जाते हैं. दे कंट्रोल एवरीथिंग. यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू कैन विजिट एनी स्पिरिचुअल प्लेस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू गेट मैसेजेस एंड अलर्ट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन और कॉस्मिक गाइडेंस आपको होगा. यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कोई शत्रु या आपके कंपटीटर्स आपके काम के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर निगरानी रखेंगे, विजिलेंस होगा. ये आपके कोई सीक्रेट लवर भी हो सकते हैं. यू आर गोइंग टू गेट प्रोटेक्शन. जैसे मैंने आपको कहा, छतरी प्रोटेक्शन है यहाँ पे. वहाँ पे जो पंचनाग है वो विष्णु जी के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है. दैट बिकम्स अ शेड ऑल्सो. उस तरह से ही मुझे दिखा. यहाँ पे मैंने आपको कहा कि क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ें भी सॉल्व हो जाएगा विद जॉइंट एफर्ट्स प्रॉपरली. जो है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, स्ट्रेटेजीज के द्वारा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के द्वारा, प्रॉपर रिसोर्सेस के द्वारा वो चीज़ का बिल्कुल हल निकलते हुए. जैसे आपके पास वो भी साइड में अवेलेबल होगा और दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे, सिर्फ आपको जजमेंट करके एक को पिकअप कर लेना है. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, एनी मीटिंग विद अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, okay, or a new love relationship is definitely on the cards. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and